Good evening, kids. Today we will be talking about the technology and institutional reforms, which is a part of the agriculture chapter of class 10th. अब ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बोर्ड्स पर्सपेक्टिव. इसमें क्वेश्चंस आते ही हैं. कई बार पूछा जाता है कि खाली आपको टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के बारे में मेंशन करना है, कई बार क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में, और कई बार दोनों का ही एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है. और कई एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं इसके फुल फॉर्म्स के बारे में या कोई एक स्कीम के बारे में पूछा जाता है. तो हम पहले देखेंगे कि ये आपके बुक का कौन सा पोर्शन है. तो ये वाला है टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. दीज आर द थिंग्स, दीज आर द पिक्चर्स. उसके बाद आपका भूदान एंड ग्रामदान आ जाता है. तो ये एक्चुअली क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया चैप्टर में कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये गवर्नमेंट के जीडीपी को ग्रो करने के लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर है. ओके, तो अब ये रिफॉर्म्स, ये पहले क्या सीन था, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या सीन हुआ, और अभी भी गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, ये सब हमें पढ़ना है. अब एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. Sustained uses of land without compatible institutional changes have hindered the pace of agricultural development. तो ये सब reasons थे जिसकी वजह से अभी भी हमारे agricultural development में थोड़ी रुकावट है. वो क्या था कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स अभी तक हुए नहीं थे, कोई चेंजेस नहीं हुआ था, और अभी भी जो फार्मर्स है वो मॉनसून पे डिपेंड करते हैं, और उसकी नेचुरल फर्टिलिटी भी एक प्रिमिटिव मेथड से की जाती है, उसको रिटेन किया जाता है. और इरिगेशन फैसिलिटीज़ हर स्टेट्स में नहीं है. इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट्स दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी. कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीज़ें अभी भी फार्मर्स के पास नहीं है. इसी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़रूरत है कि हम कुछ पॉलिसीज़ और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स लाएं. कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी. क्योंकि जब इंडिपेंडेंस मिली थी हमें, ओके, तब ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत थी कंट्री के लिए. तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये सब पे बहुत ध्यान दिया कि कलेक्टिवाइजेशन, सबके पास बहुत ही छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हुआ करते थे. और वो किस वजह से, क्योंकि वो लॉज ऑफ या राइट ऑफ इनहेरिटेंस हम बोल सकते हैं, राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड लेड टू द फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. तो उसको क्या क्या गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया और एक बड़ा सा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स करके बड़े बड़े प्लॉट्स में फार्मर से काम करवाए, ताकि प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न हो सके और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए. अब कोऑपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, विच वाज अ मेजर रीज़न फॉर सेटबैक फॉर द कंट्री, कि जमींदारी सिस्टम को हटाया गया और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस ही था लैंड. ओके, तो लैंड फोकस वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान. लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वेर एनैक्टेड बट लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वेर लैकिंग. तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से अभी भी हमारे कंट्री में ज़्यादा इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजिकल या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं आए थे. अब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या चीज़ें हुई वो उस पर हम ध्यान देंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in the 60s and 70s. तो 47 में आज़ादी मिली, तो हम 60s और 70s में बहुत सारे improvements लाए. अब ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, वेर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर, बट दिस लेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्यू सिलेक्टेड एरियाज. तो जस्ट कुछ स्टेट्स जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उधर जहाँ जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया वो एरियाज तो डेवलप हो गए, लेकिन पूरा नेशन के सारे स्टेट्स को इक्वल एडवांटेज नहीं मिला. Therefore, in the 80s and 90s, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technological reforms. ये 80s और 90s की बात है. Provisions of
crop insurance against calamities, establishment of Grameen banks. So all these things you have to remember. Crop insurance, then banks, cooperative societies, and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest were some steps taken. अब other steps क्या थे? किसान क्रेडिट कार्ड, कई बार इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो केसीसी आप याद कर सकते हैं, एंड PAIS which whose full form is Personal Accident Insurance Scheme, are some other schemes introduced by the Government of India for benefit of the farmers. Moreover, special weather bulletins and agriculture programs for farmers were introduced on the radio and television, so that जो illiterate farmers गांव में भी रहते हैं वो टीवी रेडियो से वो अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं. The government also announces minimum support prices, remunerative and procurement prices for important crop to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen. तो ये सारे जो steps थे वो लिए गए government से. Okay, so this is one of the important topics which you should remember. Then another thing that comes is Bhudan and Gramdan. अच्छा, इसमें भी बहुत important concepts हैं. तो महात्मा गांधी declared Vinoba Bhave as his spiritual hire. He also participated in Satyagraha as one of the foremost Satyagrahis. He supported Gandhiji's concept of Gram Swaraj. After Gandhiji's martyrdom, Vinoba Bhave undertook Padyatra to spread the message throughout the country. Once, when he was in Andhra Pradesh, some landless farmers demanded land for their economic well-being. He assured them to talk to the Indian government for provision of land for them if they undertook cooperative farming. Sri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to 80 landless farmers. So this was known as भूदान. तो जमीन का दान कर देना. ओके, एंड फिर उसके बाद ये थ्रू आउट इंडिया में प्रैक्टिस किया गया. तो सम जमींदार्स, ऐसा नहीं है सारे जमींदार्स खराब ही होते हैं, तो दे टुक इनिशिएटिव, दे ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट villages among the landless, and this was known as Gramdan. And if villages are donated or distributed, it is called Gramdan, and when land is given to somebody, it is called Bhudan. So however, many landowners chose to provide some part of their land to the poor farmers due to the fear of land sealing act. So this Bhudan Gramdan movement initiated by Vinoba Bhave is known as ब्लडलेस रेवोल्यूशन. तो कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है ब्लडलेस रेवोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको ये वाला आंसर लिखना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड भूदान एंड ग्रामदान.